लालची नागिन और चतुर चील। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सुना है कि एक विशाल चील और एक नन्हा सा मेंढक पक्के दोस्त बन सकते हैं? आज की हमारी कहानी है लालची नागिन और चतुर चील की। ये कहानी है एक ऐसे दोस्त की जिसने अपनी चतुराई से तालाब के सभी नन्हे मेंढकों को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो चलिए चलते हैं जंगल के उस सुंदर तालाब के पास और सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। एक बहुत ही सुंदर जंगल के तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मेंढक और मेंढकी दोनों बहुत उदास थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि तालाब के पास एक लालची नागिन रहती थी जो उनके बच्चों को बहुत परेशान करती थी। सुनो जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। वो नागिन हमारे नन्हे बच्चों को नुकसान पहुँचाती है। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मेरा दोस्त चील बहुत बहादुर है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ, वही हमारी मदद करेगा। मेंढक कूदते हुए अपने दोस्त चील भैया के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। चील भाई, वो नागिन हमारे बच्चों को तंग करती है। हम उसे बहुत समझाते हैं पर वो हमारी बात नहीं मानती। प्लीज हमारी मदद करो ना। अरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। मैं उस नागिन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो फिर कभी तुम्हारे बच्चों को नहीं छेड़ेगी। उधर नागिन के भी छोटे छोटे बच्चे हुए थे। नागिन बहुत खुश थी, पर वो मेंढक के बच्चों को लेकर अभी भी लालची थी। अरे वाह, मेरे बच्चे तो खेल ही रहे हैं, क्यों ना मैं जाकर मेंढक के बच्चों को अपना नाश्ता बना लूं, बड़ा मजा आएगा। अरे जरा संभल कर जाना, मैंने देखा है कि वो चील आजकल यहीं आसमान में उड़ रहा है। मेरी मानो तो लालच मत करो, कहीं हम पर और हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। अरे छोड़ो भी, उस चील से मैं नहीं डरती, और तुम भी बिल्कुल मत डरो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी अभी तो मुझे मेंढक के बच्चों को खाना है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम सबके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। बाय बाय बच्चों, तुम्हारी मम्मी अभी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आएगी, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। नागिन अपने बिल में से निकल चुकी है, मुझे भी तैयार रहना होगा। मेरे होते हुए मेरे दोस्त के परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। चील ने नागिन को मेंढक के घर की ओर जाते हुए देख लिया था। अब वो भी अपने काम पर लग जाता है। वो पहले ही अपने दोस्त मेंढक को सब कुछ समझा चुका था। जैसे ही नागिन मेंढक के बच्चों के पास पहुंची, मेंढक निडर होकर उसके सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ नागिन, अगर तुमने हमारे बच्चों को छुआ तो तुम्हारे बच्चे भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखो, ऊपर देखो, मेरा दोस्त चील तुम्हारे बिल के पास ही खड़ा है। क्या? नहीं, तुम मुझे डराने के लिए झूठ बोल रहे हो। जाकर देख लो, चील भैया पहुंच चुके हैं। नागिन डरकर अपने घर की तरफ भागी। वहां उसने देखा कि उसके बच्चे गायब थे। तभी चील भैया उड़ते हुए आए। उनके पंजों में नागिन का एक छोटा बच्चा था। नागिन रानी, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। मैंने बाकियों को तो खा दिया है, अब इसे भी ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं चील भैया, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझ माँ पर दया करो, मेरे बच्चे मेरी दुनिया हैं। अच्छा, अब तुम्हें पता चला। जब खुद पर मुसीबत आई और जब तुम दूसरों के बच्चों को परेशान करती हो तो उनके मम्मी पापा को कितना दुख होता है, कभी सोचा है? मेंढक भी तो तुमसे ऐसी ही विनती करता था ना।
मैंने तुम्हें कहा था ना, लालच मत करो, पर तुमने लालच किया और तुम्हारे लालच की वजह से हमारे बच्चे आज मुसीबत में थे। मैं उन्हें नहीं बचा पाया। ये चील हमारे सारे बच्चों को उठाकर ले गया। इसने हमारे मासूम बच्चों को खा लिया। मुझे माफ कर दो चील भैया, मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी। मेरे इस बच्चे को छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम वादा करती हो कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो जाओ। वहाँ सामने पेड़ के नीचे तुम्हारे सारे बच्चे सुरक्षित हैं। मैंने किसी को नहीं खाया। मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ और आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। मेरे बच्चे! चील भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने नागिन के बच्चों को नहीं खाया था, बस एक पेड़ के नीचे छुपा दिया था। जैसे ही नागिन ने वादा किया, चील भैया ने उसके बच्चों को वापस कर दिया। नागिन अपने बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से चली गई। चील भैया ने अपनी दोस्ती निभाई और मेंढक मेंढकी अब अपने बच्चों के साथ मजे से रहने लगे। कहानी की सीख: हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनके साथ भी बुरा ही होता है।